हम इस वक्त जुहू चौपाटी पर, जुहू बीच पर हैं और यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पर समुंदर के अंदर भी जो बोट्स हैं वो गश्त लगा रही हैं और कोई भी सस्पिशियस अगर फिशिंग बोट नजर आती है तो उसे अलर्ट कर दिया जाता है पुलिस को। पुलिस यहाँ पर 24/7 राउंड ले रही है, मोटर बाइक से राउंड ले रही है और यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, जो कोली समाज के लोग हैं, जो यहाँ पर फिशिंग बोट पर काम करने वाले लोग हैं, जो स्पीड बोट पर काम करने वाले लोग हैं, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ये हमला जिन्होंने किया है उन आतंकवादियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर आप बताएं, इतना बड़ा बयान प्रधानमंत्री का है, आप कितने गुस्से में हैं इस वक्त? गुस्से में तो है सर जी, लेकिन कैसे मालूम है मोदी जी ने जो हमें को ऑर्डर दिए हैं, यहाँ पे देखो सुरक्षा क्षेत्र भी बढ़ा चुके हैं। जैसे अभी गाड़ी आई, गार्ड्स आए, नए गार्ड्स आए। जैसे पहले हमारे यहाँ पे बोट चलती रहती है, हम हमेशा निगरानी करते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे जाना है, कहाँ से देखना है। अभी यहाँ पे देखो पूरे वर्क चालू है। अभी पता है ये डायरेक्टली वर्क करके सीधा सीलिंग वर्ली सीलिंग के यहाँ पे अंदर से जाएंगे, तो वो हमें पता है कहाँ से हमला भी कर सकते हैं या नहीं। हमें पूरे सुरक्षा रखना है, हमने देखना है। किन चीजों पर नजर रख रहे हैं? नए फिशिंग बोट पर नजर रख रहे हैं? फिशिंग बोट पे जैसे हमारी फिशिंग बोट चलती है, वहाँ पे सारे जहाँ पे रिकॉर्डिंग है उनका पूरा चिट्ठा है आपके पास, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन हमारे फिशिंग बोट पे कोई यहाँ पे ये नहीं करे। हमारे फिशिंग बोट लंबे तक जाते हैं और देखते हैं क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं करना है। तो समुद्र के अंदर कितने नॉटिकल माइल्स तक आप लोग जाते हैं? मैक्सिमम जितने अपने इन्हें बोले 2 किलोमीटर के आगे नहीं देखना है, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ पे एक बॉर्डर है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ से मालूम पड़ता है। यानी तकरीबन 1200 नॉटिकल माइल आप लोग जाते हैं। आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनकी साजिश रचने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। पक्का, तो उन्होंने जो बोला है वो सच्ची बोला है ना, उसके भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इनके हेल्प कर सकते हैं, उनके निगरानी रख के उनके सुरक्षा बोल सकते हैं। पुलिस गार्ड के लिए जहाँ पे तैनात किया है उनसे बोल सकते हैं, बात कर। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के बयान पर? मैं तो साहब प्रधानमंत्री का एकदम बिल्कुल सपोर्ट करता हूं और मैं उनका जो है एक चाहता हूं और मैं बोलता हूं कि सर उन जैसे आतंकवादी मारे हैं उनको निस्ते नाबूद कर देना चाहिए। और मैं सिपाही होता ना, मुझे गुस्सा आ रही है साला, अगर वो मिलते और मैं सिपाही रहता तो सर घुस जाता पाकिस्तान में। जैसे वो मेरे मुल्क को ऐसा तबाह करके गए हैं, मैं उनके मुल्क को तबाह कर देता। 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, बेगुनाह लोगों की, पर्यटकों की हत्या की गई है। यहाँ भी तमाम पर्यटक आते हैं, लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे में अगर इस तरह से बेगुनाह लोगों पर गोली चलाई जाए, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, देश का आम नागरिक गुस्से में है। हाँ, आम नागरिक गुस्से में है। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है कोई, लेकिन अगर कोई गलती से अगर चला धोखे से अगर किसी इंसान को मारना चाहे तो कोई किसी को भी मार सकता है। लेकिन साहब ठीक है, अगर मारे हैं तो उसका बदला हम लेंगे। वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ये चाहता है साला कि वो ले लेगा, कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगा। शेर आएंगे, अच्छे मर जाएंगे और शेर पैदा होंगे साला, वो निस्ते नाबूद हो जाएगा एक दिन और वो एक दिन इंडिया का हिस्सा बनेगा। इससे अलग हुआ है ना, एक दिन हिस्सा होगा उसका। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे, कितना गुस्सा है आपके मन में? सर इसमें गुस्सा तो बहुत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पैराडाइज घूमने के लिए गए थे, उसको मार दिए। तो हम लोग को भी देखे, न्यूज़ में आया, देखे तो हम लोग को भी बहुत ख़राब लगा सर। उसमें बस यही चाहते हैं कि जैसा मारा है वैसा ढूंढ के उसको खत्म कर देने का, यानी आतंकवादियों को भी खत्म किया जाए। खत्म करना ही पड़ेगा उन लोग को भी। अब हमारे जैसे आदमी को मारा है तो हम लोग भी कर सकेगा ऐसा, हम लोग यही करने का है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसके समर्थन में देश खड़ा है। हम लोग भी खड़े। बिल्कुल, हम लोग पूरे दिन इधर रहते हैं, हम लोग सुबह शाम इधर ही रहते हैं हम लोग। हम जितना बनेगा उतना हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल सर, आप बताएं, आप क्या कहेंगे, ये जो पूरी घटना हुई है पहलगाम की और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो बयान आया है? पहली बात तो है कि हमें दुख बहुत है उस चीज़ का। वो सेकंड थिंग, हमारी बहन भाई बच्चे मरे हैं तो हमें भी इनको जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे हमारे मरे वैसे उनको भी ठोकना ही पड़ेगा। आतंकवाद को जड़ से ख़त्म ही करना है। मोदी जी जो कहीं भी हो, पाकिस्तान में क्यों ना बसे हो, पाकिस्तान में हो कि इंडिया में कहाँ पे भी हो, आतंकवाद खत्म ही करना है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर? मारा है उसको भी मारो, मारा है उसको भी मारो। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सर आप क्या कहेंगे, जो पहलगाम की घटना हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक आतंकवादियों को चुन के मारना है। हाँ, तो उनको सर यही सज़ा मिलनी चाहिए। जो ऐसा गुनाह करेंगे उनके साथ यही होना चाहिए, उनको तो लटका के मारना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके साजिशकर्ताओं को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाए, इतबार बख्श दिया बहुत है। जो भी 5 फैसले लिए ना वो बहुत बढ़िया है हमारे देश के लिए। यही हमारे साथ होना, उनके साथ यही होना चाहिए। सर आप बताएं, आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान घूमने आए हैं यहाँ जुहू में? हाँ। तो आप बताएं, जो अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद देश गुस्से में है, इस पर आपको क्या कहना है?
सही है, गुस्सा होना भी चाहिए, घर वाले गए कि नहीं गए, इसीलिए तो बदला लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए। जी सर, आपको लगता है बदला लेना चाहिए इस पूरे घटना को लेकर? हाँ लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए। बदला लेना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले पर? बदला, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आतंकवादियों से बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, इनसे तो बदला लेना ही चाहिए, लेकिन ये केवल बातों से नहीं सुधरने वाले। बहुत हो गई बातचीत, पूरी तरह इनसे सब तरह के संबंध तोड़ देने चाहिए, राजनीतिक सब तरह के। जी बिल्कुल। एक महिला भी है यहाँ पर, आप बताएं ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, कितना गुस्सा है आप लोगों के मन में? बहुत गुस्सा है, और इतना गुस्सा है कि जैसे उन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान वालों को मारा है ना, ऐसे ही उन लोगों को फांसी पे टंगा देना चाहिए, उन लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, जैसे उन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान वालों को मारा है। अगर वो पाकिस्तान भाग गए हो तब तो हम पाकिस्तान में घुस के उनको मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, एक और घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये साफ तौर पर यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, कोली समाज के लोग, यहाँ जो मोटर बाइक पे जो यहाँ पर टूरिस्ट लोगों को जो है पर्यटन करवाते हैं, ये तमाम लोग गुस्से में हैं क्योंकि इनका पर्यटन इससे खराब होता है। जैसे कश्मीर में जो घटना हुई, इससे कश्मीर का पूरा पर्यटन उद्योग ठप हो गया है। तो कोई भी आतंकी घटना पर्यटन स्थल पर होती है तो पूरे पर्यटन को इसका असर पड़ता है, और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। अंदर करीब 1200 माइल्स तक जो है मोटर बाइक्स जो है वो घूम रही है। उन मोटर बाइक्स के जरिए जो ये सीलिंग का काम चल रहा है, यानी कि जो कोस्टल रोड का काम चल रहा है, उस कोस्टल रोड के आसपास अगर कोई फिशिंग बोट, नया फिशिंग बोट नजर आता है तो उनसे ये मोटर बाइक वाले जो है वो सवाल जवाब करते हैं। इसकी जानकारी कोस्टल पुलिस को देते हैं, मरीन पुलिस को देते हैं, कोस्ट गार्ड को देते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी पुलिस वैन भी जो है वो तैनात की गई है, आप देख सकते हैं, जिसमें करीब करीब 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं रात दिन। ये जो घटना हुई है पहलगाम की घटना के बाद जुहू चौपाटी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, मोटर बोट लगाई गई है और मोटर बाइक लगाई गई है। मोटर बाइक से जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अब निगरानी कर रहे हैं, और ज़्यादा जो सस्पिशियस लोग नज़र आते हैं, खुद यहाँ के फोटोग्राफर्स हों या यहाँ के जो मोटर बोट वाले हैं, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये बंदा सस्पिशियस है, इसके बारे में पता लगाया जाए, और पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। एक बीट चौकी जो है वहाँ पर उसको ले जाया जाता है। तो न सिर्फ जुहू चौपाटी पर बल्कि मनोरी में, मारवे में, दानापानी, अक्सा बीच, दादर, मड, जेट्टी, वर्सोवा, सब जगह पर जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मुंबई शहर के वाइटल इंस्टॉलेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।